हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है द जोरावर क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मल्टीप्लाई के ट्रिक्स के बारे में। और मल्टीप्लाई के बाद जैसे कि जानते हैं डिवाइड ही आता है, तो आज हम लोग डिवाइड के बारे में बात करेंगे। आप लोग कहेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रह गया, तो देखिए उसमें भी ट्रिक्स हैं, बट मैं चाहूँगा आप लोग खुद से करें। मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे आसपास जो मार्केट में सब्जी वाले रहते हैं, या ऐसे लोग जो कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, बट बहुत कम पढ़े लिखे होने के बाद भी आप लोग कुछ सामान लेते हैं। सपोज करिए आपने सामान लिया 37 रुपये 75 पैसे का, मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बोल ले रहा हूँ, और आपने उन्हें 500 का नोट दिया। तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप घटा करके देखते हैं कि कितना हुआ, कितना कितना पैसा वापस मिलेगा। इतने में वो लोग वापस कर देते हैं, और ये काम वो लोग बहुत ही स्पीड से करते हैं। तो क्या आप में से कभी सोचा है कि वो लोग इतनी स्पीड से कैसे कर पाते हैं? क्या रीज़न है कि वो लोग स्पीड से कर पाते हैं? अब इसके लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, डेली काम करते हैं, इस वजह से वो लोग करते हैं। और अमूमन मैंने तो ये देखा है कि वो लोग गलती भी नहीं करते। तो ये हम लोगों ने एक्टिविटी करी थी बहुत टाइम पहले। तो जब हम लोगों को इसका आंसर मिला था, तो हम लोग तो काफ़ी हंसे थे। और मे बी आई एम श्योर कि आप में से भी कईयों को पता होगा। जिस जिसको पता है या पहले से पता था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि उनको ये बात पहले से पता थी। अब देखिए, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि उन लोगों को घटा करना या सब्ट्रैक्ट करना आता ही नहीं है। वो लोग कैसे करते हैं? 500 का नोट दिया आप लोगों ने, सामान आपने लिया 37 रुपये 75 पैसे का, कोई भी सब्जी या कोई भी आर्टिकल लिया। तो वो लोग क्या करेंगे? ये लीजिए बहन जी 25 पैसे दे दिया आपको। अब वो कहेंगे कि 37 रुपये 75 पैसे, ये 25 पैसे, ये 38 रुपये हो गए जी। कहेंगे अब 2 रुपये और ले लो जी। अब कितने हो गए? 40 रुपये हो गए। अब कहेंगे लो जी 60 रुपये और ले लो। कितने हो गए? 100 रुपये हो गए। और 100 के 400 नोट भी आपको और दे देंगे। तो इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली यहाँ पर? 500 में से 37.75 पैसे को घटाएंगे। इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे नॉर्मल ये लगाएंगे, फिर 75 पैसे लिखेंगे, फिर यहाँ पे 37 लिखेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। और जबकि उनके लिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली और एक्यूरेसी, जैसा कि हमने क्या कहा था कि आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो दो चीज़ें चाहिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और आपका आंसर करेक्ट आएगा, आई एम श्योर। तो चलिए बात करते हैं डिवाइड के बारे में। तो डिवाइड में वैसे तो डिवाइड आता है आप लोगों को, बट कुछ गलतियां आप लोग करते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। भाग के नियम भी बोलते हैं इसको। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या गिवन नंबर से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो उसकी क्या शर्तें हैं, ये सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आई एम श्योर पढ़ रखा होगा, बट आप ध्यान से देखें क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा इसमें ज़रूर। तो देखते हैं, पहला पहला नियम आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हमें 2 से भाग देने का नियम देखना है कि एक मिनट, कि कौन सी संख्या 2 से भाग हो जाएगी, तो इसका नियम ये है कि कोई भी नंबर, उसका जो डिजिट होता है यूनिट प्लेस पे, अगर वो 2 4 6 8 या 0 में से एक है, कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 2 4 8 4, तो हमें क्या देखना है? जो यूनिट प्लेस पे, यानी कि जो इकाई के स्थान पर जो संख्या है, अगर वो इनमें से एक है, या तो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, अगर इनमें से एक है, तो वो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। मीन्स जब हम उसको 2 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 3 8, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? लास्ट में यूनिट डिजिट है उसका 8 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, 6 है, और यहाँ पे 0 है। 2 4 6 8 और 0, अगर इनमें से कोई एक डिजिट लास्ट यूनिट प्लेस पर है, तो वो संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 3, इसमें हमें ये पता करना है कि कौन सा नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। डिविजिबल मीन्स मैंने बताया यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जब हम उस संख्या को भाग दें तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक नंबर लिया हमने 3 4 2, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके डिजिट हैं 2 है 4 है 3 है, तो हमें इन डिजिट्स का सम करना है। तो यहाँ पे सम करेंगे तो 2 4 6 एंड 3 9। अगर इन डिजिट्स का सम, जो भी यहाँ ये सम आया, अगर ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आपका ये जो नंबर था 3 4 2, ये भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 5 4 2 7 6, कुछ भी ले लेते हैं। अब कितना भी बड़ा नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, डिजिट्स को ऐड कर देना है और डिजिट को ऐड करके देखना है कि वो क्या आता है। तो 7 6 13 2 15 4 19 और 5 24। 24 भी क्योंकि 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 8 आता है, इसलिए 5 4 2 7 6 ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऐसा नंबर लेते हैं 3 4 2 8 7 8 7 15 2 17 4 21 3 24 और एक ले लेते हैं 25। 4 3 7 2 9 8 17 18 7 25। तो चूंकि इसका ये 25 आया और 25 3 से डिवाइड नहीं होता है, मीन्स 3 अट्ठे 24, अगर आप यहाँ पे देखें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए 3 4 2 8 7 1 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 25 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4, अब हमें ये पता करना है कि नंबर सिस्टम में कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसका भी रूल देख लेते हैं, यहाँ पहले आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज ईदर 00 और डिविजिबल बाई 4, दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। मीन्स कोई सी भी हमने संख्या ली 4 2 7 6 5, तो हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें देखना है सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को, मींस डिजिट एट यूनिट प्लेस और डिजिट एट टेंस प्लेस। अगर ये नंबर इन 2 डिजिट से बना हुआ नंबर हमारा क्या है, 65 है। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या ये 65 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 42765 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहीं पर होता, जैसे मैं ये कर लूं 65200, लेट 00 ले लिया हमने, तो लास्ट में 00 है, तो यहाँ पे दे ही रखा है कि अगर 00 तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर देख लेते हैं 24624, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हम एक और ले लेते हैं, या हम यहाँ पर 52 ले लेते हैं। देखिए बहुत बड़ा नंबर है, बट हमें किसको देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है, हमें इस कंप्लीट को नहीं देखना है, बस इस लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5, ये इजी है, बस जैसे यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 2 का था कि लास्ट में 24680 होना चाहिए, वैसे यहाँ पर है कि लास्ट का जो यूनिट प्लेस का डिजिट है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए। 24681, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो ये नहीं होगा। 24685, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6, अब देखिए क्वेश्चंस कहाँ पर आते हैं, क्वेश्चंस इन्हीं के आते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6 पूछेगा, डिविजिबिलिटी बाय 9 पूछेगा, 12, कुछ भी पूछ सकता है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड जी। डिविजिबिलिटी बाय 6,
अब 6 का रूल क्या है, कोई नंबर, अब देखिए यहाँ पे कई जगह आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो कहेगा एक ऐसा इवन नंबर, मींस 6 से डिविजिबल होने के लिए उसको इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इवन नंबर भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मींस वो 2 की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है और 3 की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर लिया हमने 2 4 6, ले लेते हैं इसको। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 24680 होना चाहिए था। अब 3 से भी हमें चेक करना है, तो 6 4 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है, मीन्स ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो चूंकि 2 और 3 दोनों से हो गया, इसलिए ये 6 से भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 4 2 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। 3 से चेक करें तो 4 और 2 6 और 5 11, क्योंकि 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, मींस दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि 2 से हो जाए और 3 से ना हो, या फिर 3 से हो जाए और 2 से ना हो, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो चूंकि इन दोनों में से 3 में से नहीं हो रहा, तो इसलिए ये 6 से नहीं होगा। एक और लेते हैं, सपोज इसी को एक्सटेंड करते हैं, 5 4 3। अब देखते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा पर 3 से, क्योंकि 4 3 7 और 5 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से होना जरूरी है। ओके, अगर इन दोनों में से किसी एक से भी नहीं होगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। चलिए, अब अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आते हैं बच्चे, डिविजिबल बाय 3 7 11 13 21 एंड 37। अब देखिए क्या है, अगर कोई नंबर जिसमें उसके डिजिट 6 टाइम रिपीट हो रहे हो, सपोज 1 1 1 6 टाइम है, ओके, या 2 2 2 6 टाइम है, या कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज नंबर लिया हमने 45 45 45 45 45। अब ये 45 टू डिजिट नंबर है और ये कितने टाइम यहाँ पर रिपीट हो गया, ये 6 टाइम रिपीट हो गया। तो अगर कोई नंबर या कोई डिजिट या ऐसा नंबर जिसमें वो डिजिट 6 टाइम रिपीट हो रहा हो, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है, अगर वो 6 टाइम्स एज इट इज रिपीट हो रहा है, तो ये सारे के सारे नंबर 3 7 11 13 21 और 37 इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। आपको बहुत ध्यान से समझना है इसे। अगर दिक्कत आए, परेशानी आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में इस रिलेटेड और प्रॉब्लम हम लोग ले सकें। ओके, तो आप लोग इसको चेक भी करके देख लेना कि क्या ये इन सभी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, और साथ में जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ जब भी आप लोग करें तो कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें, और साथ के साथ चेक करने की भी कोशिश करें कि जो यहाँ पे बता रहे हैं वो सही से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। साथ साथ करते जाएंगे तो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं यहीं पर कह रहा हूं कि अगर ये नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से इस पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अगला है डिविजिबल बाय 8। अब इसमें हमको लिंकेजेस बनाने हैं। जैसे डिविजिबल बाय 4 था, उसमें क्या देखना होता था, लास्ट के 2 डिजिट देखना होता था। तो अब यहाँ पर क्योंकि 8 है, तो इसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 4 में क्या होता था, लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या फिर वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए था। वैसे ही यहाँ पर है, इसमें लास्ट के 3 डिजिट या तो 0 हैं या फिर वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो वो जो भी नंबर है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 2 4 6 000। अब चूंकि ये 000 है, इसलिए ये क्या है, क्योंकि 000 है इसलिए ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल
होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो आ गए। एक और नंबर देखते हैं, 3 4 2 4 6 7। अब देखिए, ये लास्ट के 3 डिजिट, हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं है, हमें बस इन लास्ट के 3 डिजिट से जो फॉर्म हुआ नंबर है, हमें उसे देखना है। तो यहाँ पर जैसा कि दिख ही रहा है आपको 7 है, तो ये तो 2 से नहीं जाएगा, तो 4 से भी नहीं जाएगा। ओके, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, हम थोड़ा इसी नंबर को फंबल करके देख लेते हैं। 4 6 7 3 4 2। अब आप इसको चेक करना है, बस ये लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। हम इसे 8 से डिवाइड दे करके देखते हैं। 8 चौक 32, 2 आ गया, 22 आया। अगर यहाँ पे 342 की जगह 4 होता तो ये क्या हो जाता, 8 तिया 24, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, तो ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। पर चूंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी बाय 11। ये भी काफी पूछा जाता है, डिविजिबिलिटी बाय 11, और इसको भी समझेंगे, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस ऑफ ए नंबर इज ईदर 0 और 11। अब क्या है इसका, देख लेते हैं। मैंने कोई नंबर लिया, सपोज 2 4 6 5 4 3, ठीक है, पहले ये लेते हैं। तो अब ये डिजिट, इसको हमने 1 नंबर पे माना, ये 2 नंबर पे माना, ये 3 नंबर पे माना, ये 4 पे, ये 5 पे, और ये 6 पे। अब इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। अब डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस मीन्स ये 1 3 5, ओके, एंड डिजिट एट इवन प्लेस, तो आप देख सकते हैं ये हो गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट मीन्स जो ऑड प्लेस पर हैं उनका जोड़, और जो इवन प्लेस पर है उनका जोड़। तो हम ऑड प्लेस पर जो है उनका जोड़ कर लेते हैं, 4 5 9 और 3 12, ओके। और नेक्स्ट इवन प्लेस पर है उनका जोड़ करते हैं, 6 4 10 और 2 12, 6 और 2 8 और 4 12, ओके। अब यहां पर क्या है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस, इन दोनों का जब हमें सम करके डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। डेफिनेशन में सिर्फ यहाँ ये दिया गया है, बल्कि यहाँ पर ये होता है कि 0 11 22 33 44 कुछ भी आ सकता है। अगर जो 11 के टेबल में आता है, अगर ये आएगा, तो ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा, ओके। अब देख लेते हैं। अब ये ऑड एंड इवन प्लेस है, अगर यहाँ पर अगर आप समझ में आने में दिक्कत हो रही है, तो एक और तरीका है इसको समझने का। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने लिया, थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, 3 4 2 8 6 7 1 लिया हमने। तो बस आपको करना क्या है, आप एक छोड़ करके एक करें, ऑड इवन भूल जाएं, बस एक छोड़ करके एक करें, ओके। और जो बाकी बच जाए उसको रिमेनिंग को कर दे। तो यहाँ पे 3 2 5 6 11 और 1 12 आ गया ये, ओके। अब बच क्या गया है, 8 7 15 और 15 और 4 19। एक और चीज, ये अच्छा एग्जांपल लिया गया कि हमें यहाँ पे माइनस के साइन को इग्नोर करना है। मीन्स अगर आप कहें कि आपने तो, सर ने तो बोला था 0 या फिर 11, अगर -11 आ गया तो क्या करना है, तो -11 आए आप उसको 11 के रूप में ट्रीट करेंगे। बट यहाँ पर क्या आया, 19 में से 12 आ गए, -7, या आप इसे सिर्फ 7 लिखें। चूंकि 7 आया, और हमारा रूल क्या है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, 22 33 44 होना चाहिए। तो इनमें से आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ओके। और एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है आई गेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक जितने हमने बताए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में इतने ही आते हैं, पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आपके पास आएगा, वो पूछेगा डिविजिबिलिटी बाय 12 का, तो हमारे पास कुछ नहीं है। आपसे पूछ लेगा डिविजिबिलिटी बाय 14 का, आपसे वो पूछ सकता है 12 का, 14 का,
इवन 72 तक का भी पूछ सकता है, 18 का पूछ सकता है। ठीक है, अब कैसे करना है? तो इसके लिए आपको को प्राइम नंबर समझना पड़ेगा। को प्राइम नंबर्स, जब नंबर सिस्टम की बात करेंगे तब डिटेल में समझेंगे इसको। अभी के लिए बस इसको थोड़ा सा समझ ले। को प्राइम, को का मतलब जैसे को एजुकेशन होता है ना, सह शिक्षा, तो वैसे ही ये, अब कई बार इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि ये प्राइम नंबर का जोड़ा होता है। मींस ऐसे नंबर, को मतलब है साथ है, मींस पेयर है, और प्राइम है तो वो समझते हैं कि प्राइम नंबर का पेयर होता है, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नंबर को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर का जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, जैसे 8 एंड 9। अब क्या है, ना तो इसमें 8 प्राइम नंबर है और ना ही 9 प्राइम नंबर है, फिर भी 8 और 9 क्या है, को प्राइम है। ओके, अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन नंबर से डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए आपको थोड़ा सा ये को प्राइम की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे अब 12 के अगर को प्राइम फैक्टर देखे जाए तो क्या है, 4 और 3 है। अब रूल वही है जो 6 में था, जो 6 का रूल था वही रूल यहां पर एप्लीकेबल होगा कि अगर वो नंबर दिया हुआ नंबर 4 और 3, जैसे हमने 6 में बताया था कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ऐसे यहां पर है कि अगर दिया हुआ नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम पता है हम वही लेते हैं। जैसे हमने 36 लिया, तो 36 क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 12 से चेक कर लेते हैं, हमें पता ही है कि 12 से डिवाइड हो रहा है। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं, सपोज हमने लिया 40 लिया। अब 40 क्या है, 4 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 40 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, क्लियर हुई बात? अब इसी तरीके से है, अगला देख लें 14 का। तो 14 का क्या है, यहाँ पर 2 एंड 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर A72 का देखेंगे तो 8 एंड 9 हो जाएगा। 18 का देखेंगे तो 2 एंड 9 हो जाएगा। मीन सब में यही, वो जो 6 का सिस्टम है आपको याद भी हो जाएगा। 6 में क्या था, मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ बार बार ताकि ये याद हो जाए, और जब आप लोग टीचर बनेंगे तो चीजें आप लोग को भी बार बार बच्चों के सामने रिपीट करेगी, और कोशिश करें कि क्लास में ही वो इतना एक्टिव रहें कि बच्चों को घर जाके बस वो रिवाइज कर ले, थोड़ा सा उनको हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए। एक्टिविटी बेस्ड कराएं। अब हमारे साथ लिमिटेशन है कि हम यहाँ पे एक्टिविटी इतनी नहीं करा सकते, फिर भी ऑनलाइन जो पॉसिबल है हम कराएंगे। ओके, बट आप लोगों को जितनी एक्टिविटी हो सकती है आप एक्टिविटी कराएं। मल्टीप्लाई के लिए एक्टिविटी कराएं, एडिशन के लिए एक्टिविटी कराएं। ओके, क्योंकि टीचिंग का जो मेथड है, आपने अपने उससे पढ़ा ही होगा, ये पेडागोजी में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके में भी आ सकता है। मैथ्स टीचिंग के लिए जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है वो CPA मीन्स एब्स्ट्रैक्ट है। अब C फॉर कंक्रीट, P फॉर पिक्चर, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट। मीन सबसे पहले जितना पॉसिबल हो उनको आप कंक्रीट चीजें दिखाएं। अगर कंक्रीट चीजों से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद पिक्चर्स पे आना है आपको। ठीक है, आपको ये नहीं करने लग जाना, कंक्रीट एक बार दिखा दिया, मान लो 4 टॉफी, मान लो तुम्हारे पास 2 टॉफी। अगर आप कह रहे हैं कि 2 टॉफी, तो आपको बच्चे को 2 टॉफी देनी है। ओके, तो ये पहले कंक्रीट से करेंगे, फिर आप 2 टॉफी कह रहे हैं तो आप उन 2 टॉफी के पिक्चर्स बना करके देंगे बच्चों को। तब जब ये 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट पर आना है, उससे पहले आपको नहीं आना है। ओके, तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, 14 के लिए 2 एंड 7 जो दोनों से डिविजिबल होगा वो 14 से भी हो जाएगा। 72 के लिए जो 8 एंड 9 से होगा वो 72 से हो जाएगा। 18 के लिए जो 2 एंड 9 से होगा वो 18 से भी हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन रह गया था एक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, आई गेस 9 का। अब देखिए 9 का रिलेटेड है 3 से ही। जैसे
हमने क्या करा था कि कोई नंबर लिया 2 4 3 8 6 सपोज, तो हमने इसके डिजिट्स को ऐड किया था 8 6 14 3 17 4 21 एक मिनट 6 3 9 6 15 23। ओके, अब ये 23 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यही काम करना है आपको, डिजिट्स को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करके देखते थे, अब आप 9 के लिए 9 से डिवाइड करके देखेंगे कि जो गिवन नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो आपका नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 9 आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 2 7 5 लिया, 4 3 7 2 9 16 21 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 21 है। ओके, अब चूंकि इसका जोड़ हमने किया तो 21 आया, 7 5 12 2 14 4 18 3 21। अब 21 3 से तो डिवाइड हो रहा है, पर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो नंबर है गिवन नंबर, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। बट 21 हमने यहाँ पर 6 और ऐड कर दिया, तो अब इस नंबर्स के डिजिट का सम अगर करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। चूंकि 27 9 से डिवाइड हो जाता है, ओके, तो इसलिए ये जो गिवन नंबर है आपका, ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगली क्लास में आप जितने ये डिविजिबिलिटी के रूल क्लियर कर लेंगे तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से जब भी हो, पहले आप लोग पेन और पेपर, मैथ्स की क्लास में एटलीस्ट साथ में बैठेंगे। और खूब मेहनत करिए बच्चे, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस कीप ऑन डूइंग, और सक्सेस हमेशा मिलेगी आपको। और जैसा कि मैंने देखा था, आपको अंकित सर बताते रहते हैं कि हाँ केवीएस में क्या है, तो है केवीएस आपके अंदर, जब आप ये जॉब करेंगे तो बहुत ही डेवलप आपको करेगा, एक एज एन इंडिविजुअल आप खुद देखेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज जब भी उनसे बात होती है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, अभी 2 3 दिन पहले एक हमारे स्टूडेंट, उनसे बात हो रही थी, उनकी पोस्टिंग तवांग में है। तो मैंने पूछा कि क्या डिफरेंस फील करते हो, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी पर्सनालिटी को केवीएस में एक अलग लेवल मिल गया है। अगर मतलब पहले जो लाइफ जीते थे वो लोग, और अब जो लाइफ जी रहे हैं एडवेंचरस है। तवांग ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, पिक्स वगैरह भी देखते हैं हम लोग, तो काफ़ी एडवेंचरस लाइफ वो जी रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा ये है कि केवीएस क्या, डीएसएस भी, आप कहीं भी टीचर बने, तो टीचर बनना है और हमें बस मोटिव ये लेकर के चलना है कि बच्चों को जो भी सिखाएं, जो हमारे पूर्वज पुराने टीचर्स, मैं उनकी भी गलती नहीं कहता, गलती करते आए हैं कि जिसकी वजह से मैथ्स टफ लगने लगा या और चीज़ें, हमारी कोशिश अब ये होनी चाहिए कि जो चीज़ें हमने झेली है, एटलीस्ट जो हमारे आने वाली नई जनरेशन है वो ना झेले। एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और पेपर की ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए अच्छा टीचर आप कैसे बन सकते हैं वो सोचें। आई एम श्योर आप लोग कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।